कहानी है दीपक की, जो एक साधारण सा लड़का था जो बड़े शहर से पढ़ाई कर गांव लौट रहा था। गांव के किस्से कहानियों से वो बचपन से सुनता आ रहा था, खासकर उस स्त्री की कहानी जिसने कई मर्दों को गायब कर दिया था। लेकिन दीपक खुद को आधुनिक सोच का मानता था और इन कहानियों को महज एक अंधविश्वास समझता था। उसने गांव पहुंचने के दिन से ही अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात को घर से बाहर गली में हल्की सी सड़सड़ाहट सुनाई देती थी। कभी कभी दीपक को लगता था कोई दरवाजे के बाहर से उसे देख रहा है। एक रात उसने दरवाज़ा खोल कर भी देखा पर वहाँ कोई नहीं था। कभी कभी एक हवा का झोंका आता, एक ठंडी हवा का झोंका जो दीपक के रूम को हिला जाता, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने घर के चारों तरफ नज़र दौड़ाई और तभी उसकी नज़र दीवार पर उभरे शब्दों पर गई, जिस पर लिखा था, ओ स्त्री कल आना। उसने यह बात अपने सभी दोस्तों को बताई, अपने रिश्तेदारों को बताई, पर सबने उसकी बात को मजाक समझकर हंसी हंसी में उड़ा दिया। धीरे धीरे दीपक को हर रात कुछ महसूस होने लगा, जैसे कोई उसके साथ हर वक्त रह रहा है, कोई एक साया है जो उसे हर वक्त देख रहा है। उसे सोते सोते महसूस होता था कि कमरे में कोई मौजूद है। एक बार तो उसने जब धीरे से आंखें खोली तो उसे एक परछाई अपने बिल्कुल बगल में खड़ाई दिखाई देती है, पर उसे लगता है यह उसका सिर्फ एक वहम है, तो वो उसे भूल जाता है। इसके बाद चीज़ें और भी डरावनी होने लगती हैं दीपक के साथ। दीपक को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। कभी उसे लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, दीपक दीपक, तो कभी उसे लगता है कि कोई उसे छू रहा है। लेकिन जब वो मुड़ता तो वहाँ कुछ नहीं होता। उसे हर रोज़ ऐसी चीज़ें महसूस होने लगी और दिन पर दिन ऐसी चीज़ें बढ़ती ही गईं। उसे हर कोने में वही परछाई दिखाने लगी, लाल साड़ी में एक औरत, वो धुंधली छवि जो उसे बस देखती रहती थी। उसने दोस्तों से भी जिक्र किया, पर किसी भी दोस्त ने उसके इस बात का यकीन नहीं किया। कई बार तो उसके दोस्त उसे झंझोड़ते थे कि तुम ठीक तो हो, यहाँ कोई नहीं है। दीपक के दिमाग में मानो एक साया सा छा गया हो स्त्री का, और दीपक को यकीन होने लगा था कि स्त्री उसके तरफ आ रही है। मगर यह सिर्फ उसके दिमाग का खेल था, यह हकीकत उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। एक दिन दीपक ने दीवार पर लिखा देखा, अब कल का इंतज़ार नहीं, आज ही आ रही हूँ। उस रात दीपक ने घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए, सारी खिड़कियों पर पर्दे कर दिए, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मानो उसकी धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं, और तेज़ और तेज़। उसने कदमों की हल्की सी आहट सुनी और एक ठंडी सर्द हवा महसूस हुई। वह पसीने में डूबा हुआ था जब दरवाजे के पास एक धीमी आवाज़ आई, दीपक दरवाज़ा खोलो, मैं यही हूँ। डर के मानो उसकी सांसें ही थम सी गई हों। अब उसे यकीन हो गया था कि स्त्री मानसिक स्थिति से खेल रही है। उसने दरवाज़ा खोल दिया, पर वहाँ कोई नहीं था। वो दरवाज़ा नहीं खोलना चाहता था, पर मानो उसका शरीर उसके वश में ही न रहा हो। उसे एक परछाई दिखती है जो अब उसे अपने जैसे लगती है, और धीरे धीरे वो परछाई धीरे धीरे उसकी पहचान ले रही थी, और उसका खुद पर नियंत्रण खत्म हो रहा था। अगली सुबह दीपक का घर खुला मिलता है, पर वह घर में नहीं था। कहते हैं स्त्री ने उसे उठाया, बल्कि धीरे धीरे उसके दिमाग को इस तरह से तोड़ दिया कि वह खुद को भी अब पहचानने से इनकार करता है।